हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अपन, जिसको 2.3 लिख रखा है आपने। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछता है भाई साहब डिफाइन कर दीजिए मोल फ्रैक्शन को, मोलैरिटी को, मास परसेंटेज को। तो जैसा कि अपन प्रिकॉशन पहले भी ले रहे थे कि अगर डिफिनेशन पूछा तो पूरी तरह से एनसीईआरटी वाला लिखने का कोशिश कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन पूछा तो मोल फ्रैक्शन देखिए कंपोनेंट 1 के लिए भी डिफाइन होता है, कंपोनेंट 2 के लिए भी, है ना। तो अपन ये नहीं लिखेंगे कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2, हम लोग सीधे ये लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट is defined as is defined as number of moles of the component, number of moles of the component divided by total number of moles of all the component. Moles of all the component. ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी मैथमेटिकल डिफिनेशन अगर पूछता है ना, तो कृपया करके कोशिश करिए कि आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखें। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट is equal to number of moles of the component moles of the component divided by total moles of all the component. ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने से क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम में दूर से उनको दिख जाता है कि पी बाई क्यू लिख दिया आपने तो भैया आपको आता है, ठीक है, तो वो मान लेंगे कि आपको आता है। वैसे ही अपने से पूछा गया है कि मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी का भी डायरेक्ट डेफिनेशन है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of the solute per kilogram kg of the solvent। तो दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन्हीं के टर्म्स में डिफाइन कर देता है। इसमें लिख सकते हैं एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, तो अगेन अपने पास मैथमेटिकल फॉर्म है लिखने को, तो लिख देंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, और उसके स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो भाई सॉल्यूट ऊपर है और उसके मोल्स है, नीचे सॉल्वेंट है और उनका क्या है, केजी। ये चीज़ ध्यान रखना है। पहला ही शायद एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ये पहला एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट नीचे आएगा, बाकी सब जगह क्या आता है, पॉपुलरली सबको पता है कि सॉल्यूशन नीचे आते हैं। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कि मोल्स है वो अलग बात है, ठीक है। वैसे ही हमारे सीक्वेंस में थर्ड क्या था, मोलैरिटी पूछा गया था, तो फिर से मोलैरिटी लिख देंगे, मोलैरिटी लिख देंगे, जिसको अपने को पता है कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है। इज डिफाइंड कैसे, इस बार ऊपर सॉल्यूट, हर बार सॉल्यूट ही ऊपर होता है वैसे तो हर डिफिनेशन में, डिफाइंड एज क्या, मोल्स ऑफ, और मोल एक नंबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर है ना ऑफ सॉल्यूशन। तो डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, इसमें ये काम की चीज़ है। अगेन इसका भी मैथमेटिकल तो लिख ही देंगे, मैथमेटिकल तो किसी का भी नहीं छोड़ेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और वॉल्यूम किस में होगा, इन लीटर,
ठीक है, प्रिकॉशनरी अपन सेफ रहेंगे, अपन क्यों उस पर रहे कि वो समझ जाएंगे वॉल्यूम लीटर पे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर पूछा गया आपसे मास परसेंटेज, तो मास परसेंट तो सबसे ऑब्वियस डिफिनेशन होगा, क्लास 9 में भी था अपने पास। क्या होता है मास परसेंटेज? तो भैया मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास इंटू 100, परसेंट के लिए इंटू 100 तो करना पड़ेगा। तो मास परसेंट को लिखेंगे, द मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज, इसको डायरेक्ट मैथमेटिकल लिख सकते हैं, ये आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लीजिए। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट of a solution is defined as mass of that component divided by total mass and multiplied by 100. इट इज़ गिवन बाय, देखिए सेफ चलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक्सप्रेशन जहाँ पे मैथमेटिक्स पॉसिबल है वहाँ मैथमेटिक्स लिख देंगे। इट इज़ गिवन बाय मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total mass of the solution है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो 4 डिफिनेशन ने पूछा था, यही 4 अपने दे दिए, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।